नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्रामीण और कृषि जगत से जुड़ी इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ तेज रफ्तार में। कृषि के क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में विश्व की पहली जीनोम संपादित धान की 2 किस्में लॉन्च हुई। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज जो 2 नई किस्में चावल की, जिनके बारे में आपको विस्तार से बताया है, आज तैयार करके और जल्दी ये किस्में किसानों तक पहुंचेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री के चेहरे पर इस प्रसन्नता का कारण देश की एक बड़ी उपलब्धि है। 4 मई 2025 को देश ने दुनिया को दिखा दिया कि हम खेती के मामले में भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं हैं। धान की 2 जीनोम एडिटेड किस्में लॉन्च कर भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने इन किस्मों को तैयार किया है। खास बात यह है कि ये दोनों वैरायटीज ना सिर्फ ज्यादा उत्पादन देती हैं, बल्कि पानी और पोषक तत्वों का भी बेहतर इस्तेमाल करती हैं। इन किस्मों की क्या खासियत है, देखेंगे इस रिपोर्ट में। लॉन्च हुई 2 किस्मों के नाम DRR धान 100 और पूसा DST चावल 1 है। अब जानते हैं क्या है इनकी खूबियां। ये किस्में 30% तक ज्यादा उत्पादन देंगी, 20 दिन पहले पककर तैयार होंगी, किसानों की 3 सिंचाई की बचत करेंगी, इनकी खेती से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। इन किस्मों की 4.5 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे प्रमुख धान उत्पादक राज्यों के लिए ये किस्में बेहद कारगर साबित होंगी। ICAR के वैज्ञानिकों ने 2 लोकप्रिय किस्मों सांबा मंसूरी और MTU 1010 को आधार बनाकर इन हाईटेक किस्मों को तैयार किया है। ये किस्में किसानों की उम्मीद हैं। इन जीनोम एडिटेड बीजों से किसानों को न सिर्फ उत्पादन में फायदा होगा, बल्कि मौसम की मार से भी राहत मिलेगी। ये किस्में कैसे महत्वपूर्ण हैं और सामान्य किस्मों से कैसे अलग हैं, इससे किसानों को कैसे फायदा मिलेगा, समझते हैं एक्सपर्ट से। धान की पूसा DST वन का विकास MTU 1010 में सूखा, भूमि लवण, सहिष्णुता, किलो की संख्या में वृद्धि कर अधिक उत्पादन देने वाली बनाया गया है। इसी प्रकार DRR धान 100 जो सांबा मसूरी प्रजाति में जीनोम एडिटिंग द्वारा पकने की अवधि को 20 दिन घटाकर सूखा एवं कम पोषण में भी अपनी पैतृक प्रजाति से 19% से अधिक उत्पादन देने वाली बनाया गया है। इसे अपनाने से पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के साथ किसानों की आय में वृद्धि एवं जोखिम कम होगा। ये मेगा अभियान बदल सकता है देश की खेती का चेहरा। खरीफ की बुवाई से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी पहल की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की घोषणा की है, जो देश भर में 29 मई से शुरू होगा। इस अभियान में 2000 टीमें बनाई जाएंगी, जिनमें होंगे कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी और प्रगतिशील किसान। हर दिन 10 से 12 लाख किसानों से होगा सीधा संवाद। शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान में राज्य सरकारों से भी सहयोग मांगा है। हमने तय किया है, हम इनकी टीम बनाएंगे। 4-4 वैज्ञानिक एक टीम में होंगे, 2000 टीम बनाएंगे, लगभग 8000 वैज्ञानिकों की टीम। एक टीम में 4-4 वैज्ञानिक, और केवल साइंटिस्ट नहीं होंगे। हमारे DDA जिले में, KVK के हमारे अधिकारी कर्मचारी। मैं राज्य के सभी मंत्रियों से कहना चाहता हूं, आपका एग्रीकल्चर का पूरा अमला जो जमीन पे काम कर रहा है, उनकी एक टीम बनाएंगे और 29 मई से लेकर 13 जून तक ये वैज्ञानिक और पूरा अमला किसानों के बीच जाएगा। गेहूं की खरीद में इस साल नया रिकॉर्ड। MSP पर गेहूं खरीद ने पिछले साल के आंकड़े को पार कर लिया है। 4 मई तक FCI ने 27.36 मिलियन टन गेहूं खरीदा है। इस बार गेहूं उत्पादन 115.43 मिलियन टन रहने का अनुमान है और सरकार ने खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 33.27 मिलियन टन कर दिया है। यानी साफ है, मंडियों में इस बार गेहूं जमकर बिक रहा है और सरकार की खरीद भी रफ्तार में है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी खरीद पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। वहीं पंजाब में गेहूं खरीद का आंकड़ा लुढ़का है। यूपी में काला नमक चावल अब बनेगा ग्लोबल ब्रांड। उत्तर प्रदेश सरकार अब काला नमक धान के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित करने जा रही है। इसकी खेती को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने के लिए सरकार IRRI के साथ मिलकर ये कदम उठा रही है। आने वाले वक्त में काला नमक चावल सिर्फ थाली में नहीं, बल्कि दुनिया के बाजारों में भी छाएगा। किसानों की फसल तो बीमित है, मगर दावे में अब भी अटका है हिसाब। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लॉन्च किए लगभग 1 दशक बीत चुका है। योजना के तहत देश भर में
97% दावे निपट जरूर चुके हैं, लेकिन कुछ राज्यों में किसान अब भी इंतजार में हैं। बीमा दावों के भुगतान में सबसे बड़ी कमी आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। महाराष्ट्र और राजस्थान का भी बुरा हाल है। अब यूपी के खेतों में लहलहाएगा सुनहरा मक्का। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2027 तक उत्तर प्रदेश के मक्का उत्पादन को 2 गुना करने के लिए कमर कस ली है। राज्य सरकार 27.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करने का लक्ष्य साध रही है। सरकार मक्का का रकबा बढ़ाने के साथ प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। देखिए, बदलाव तो जैसे पिछले साल से लगभग 25-30% क्षेत्रफल इस बार भी बढ़ा है मक्का का, क्योंकि उसमें जो रेट है वो अच्छा मिल रहा है। और इसका एक कारण ये है कि हमारे क्षेत्र में, इस बेल्ट में जो इथेनॉल के जो प्लांट हैं, जो मक्का से जो इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है, उस कारण जो है मक्का की डिमांड बढ़ी है। और इसकी डिमांड बढ़ने के कारण ही जो है इसका रेट भी किसानों को अच्छा मिल रहा है। चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर। अक्टूबर में शुरू होने वाला नया गन्ना पेराई सीजन 2025-26 मीठे रिकॉर्ड बना सकता है। इस बार गन्ने की फसल ज्यादा है और मॉनसून भी मेहरबान है। इसी वजह से चीनी उत्पादन में करीब 25% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। यूएसडीए पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि नया उत्पादन 35 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल के 28 मिलियन टन के मुकाबले बड़ी छलांग है। किसानों के लिए वरदान बनी बरसात। यूपी में बेमौसम बारिश किसानों के लिए खतरा नहीं बल्कि खास मौका लेकर आई है। कृषि विभाग ने किसानों को मौजूदा नमी का फायदा उठाकर ढैंचा की बुवाई करने की सलाह दी है। राज्य सरकार भी ढैंचा के बीज पर 50% अनुदान दे रही है। इस फसल से न सिर्फ खेत की उर्वरता बढ़ेगी, बल्कि रबी की फसलें जैसे गेहूं, सरसों और आलू ज्यादा उत्पादन और बेहतर मुनाफा दे सकते हैं। इसकी खेती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप गांव जंक्शन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। खबर और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अगले हफ्ते न्यू दिल्ली और इसके अगल बगल के स्थानों में वर्षा तो नहीं है और अधिकतम तापमान 37 to 38 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 to 28 डिग्री रहेगा। कहीं कहीं हल्का बहुत हल्का बारिश होने का ये है, वो भी बहुत हल्का, समटाइम ट्रेस होगा। और इसी मौसम को देखते हुए अभी ज्वार, मक्का, बाजरा ये सब चारा फसलों की बुवाई कर सकते हैं। और सिर्फ ये देखना है बुवाई के समय खेत में नमी है या नहीं, और नमी अवश्य होना चाहिए। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। फसल क्रम दर स्तर पर साल दर साल बदलते आपकी मिट्टी में भी बदलाव हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी में यदि बदलाव हुआ, सुधार हुआ, तो अब पोषक तत्वों की मात्रा किस रूप में जाए। इसलिए मिट्टी का नमूना अपने जनपद के केंद्रों पे भेज दें। मिट्टी की जांच के आधार पे आप ये देखें कि आपकी फसल की आवश्यकता क्या है और आपको कौन सी फसल बोनी है। जो भी फसल आपको लगानी है, मिट्टी की संस्तुति के आधार पर ही बीजों का चुनाव करें। कोशिश करें कि विश्वविद्यालय से, कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करके, यदि आपके धान की फसल लगाने जा रहे हैं तो यदि आपको उत्पादन अधिक लेना है तो मोटे जो बीज दाने वाली फसल हैं, जो बीज हैं उनका प्रयोग करें। नरेंद्र 2065 जैसे है हमारा, या लोकल आपकी क्षेत्रमत जो प्रजातियां हैं उसको भी आप ले सकते हैं। और यदि आप महीन लेते हैं तो बासमती के रेंज में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों के भी बीज अच्छे हैं, उनको भी आप चयन कर सकते हैं। और रही बात है खरीफ में जो मक्का लगाने जा रहे हैं या आप तिल बोने जा रहे हैं, तो उसके लिए अपने बीजों की व्यवस्था पहले से कर लें, क्योंकि ऐसा होता है जब बीज आपके पास सुनिश्चित पहले से कर लेते हैं तो प्रबंधन करना आसानी हो जाती है। और खेतों में भूमि उपचार, बीज उपचार जरूर करें। भारत के इस गाँव में चाइना की चलती है। बुंदेलखंड की वो महिलाएं जो कभी चौखट तक सिमटी थीं, आज आर्थिक बदलाव की पहचान बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अब ये महिलाएं न सिर्फ लाखों का व्यापार कर रही हैं, बल्कि बैंकिंग से लेकर बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी तक के फैसले खुद ले रही हैं। मगर इस गांव का चाइना से क्या कनेक्शन है, जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।